प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ये आप ही की मान करुणा का फल है कि प्रभु जी हम मिट नहीं गए। और खुदावन सच में पिता परमेश्वर आप ही का अनुग्रह है खुदावन कि हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है। पिता हर एक की आप सुधि लें पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप आशीषित करें। और प्रभु जी आज आप हमें क्या सिखाने जा रहे हैं, आप हमसे क्या बात करने जा रहे हैं खुदावन, हम आपकी बात को सुन सकें। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता कीजिएगा, हमारे कानों को खोलिएगा ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से हम पिता की आवाज़ को, पिता के उन शब्दों को हम सुन सकें, सीख सकें और अपने आप को पिता के योग्य बना सकें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये फिर से अवसर दिया कि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम अपनी प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हाँ पिता परमेश्वर, हमें आप छू लीजिए ताकि हम आपकी सहायता से आपकी आवाज़ को सुन सके और अपना ध्यान हम प्रभु जी आपकी आवाज़ पर लगा सके। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं, हर एक को आशीषित कीजिए पिता, हर एक में अपना मन दे ताकि पिता परमेश्वर आपकी बातों को, आपके वचन को प्रभु जी सीख सकें और खुदावंद आपके वचन के द्वारा हम सभी आशीषित होने पाए और अपने आप को आपके योग्य बना सके, अपने आप को आपके लायक बना सके जैसे कि आप चाहते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का आज के डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह में हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज का वचन जो कि पाया जाता है वो है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। उसमें से पहले हम कुछ 4 पदों को पढ़ेंगे
11 से 14, पहला ग्रंथियों अध्याय 2 पद 11 से 14, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। यहाँ पर पौलुस ही कहते हैं लेकिन 14 पद क्या बता रहा है हमें? 14 पद में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का ये जो वचन है पद 14, इसी वचन पर आज हम मनन करेंगे, जिसमें लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में कैसी बातें हैं? मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जो जांच है वो आत्मिक रीति से होती है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हम मनुष्य जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर रखा है, यदि हमें अपने पिता परमेश्वर की बातों को समझना है, उसके वचन को सुनकर समझना है, तो हमें मनुष्य की आत्मा के द्वारा हम उसे नहीं समझ सकते। उसे हमें किसके द्वारा समझ सकते हैं? हम उसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से क्या दिया है? एक सहायक दिया है, परमेश्वर का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा से हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान दे सकते हैं, उस पर अपना मन लगा सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में लिखा है, बट द नेचुरल मैन रिसीव्ड नॉट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, फॉर दे आर फुलिशनेस अनटू हिम। जब परमेश्वर की बातें हमारे बीच में की जाती है, परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है, हमारा ध्यान उस पर क्यों नहीं लग पाता? हमारा ध्यान उन बातों पर ध्यान क्यों नहीं लग पाता? हम क्यों नहीं इंटरेस्ट ले पाते? क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो आत्मा है, वो संसारिक बातों में लगा रहता है, और हम परमेश्वर की उन बातों को, गूढ़ बातों को, जिन्हें परमेश्वर हम पर रिवील करना चाहता है, उसे हम नहीं ले पाते, उसे हम ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के बिना परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते, और हमारे लिए वो बातें, जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के बिना उन बातों को सुनते हैं, वो हमारे लिए मूर्खता की बातें होती है, वो हमारे लिए बेकार बातें होती है, उसमें हमारा ध्यान नहीं रहता, उस पर हमारा मन नहीं लगता। और हम अपने कई भाई बहनों के भी मुख से सुनते हैं, अरे भाई कौन बाइबल पढ़ेगा इतनी देर तक, हम तो नहीं पढ़ सकते, भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे इतनी देर तक बाइबल नहीं पढ़ी जाती। क्यों? क्योंकि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो हम किसकी सहायता से उन बातों को कर पाते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही उन कामों को कर पाते जो प्रभु हमसे चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जो लोग हैं या आत्मिक रूप से जो बातें वो सोचते हैं, वो हम कौन सी बातें सोचते हैं? हम परमेश्वर के साथ रहने की बातों को सोचते हैं। जो शरीर के जो जीवन है, इस शारीरिक मृत्यु के बाद के जीवन पर हम ध्यान देते हैं, जो परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें बताते हैं। लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति है, वो तो क्या बोलता है? वो ये बोलता है, अरे कुछ नहीं है, जो कुछ है, जब सब कुछ यहाँ पर है, और जो कुछ भी हमें भोगना है, या जो कुछ भी इसका रिजल्ट हमें लेना है, वो इस पृथ्वी पर ही ले सकते हैं। इसके बाद का किसने देखा, है ना? जो कुछ करना है
वो यहीं पर कर लो। और उस दृष्टांत को हम अच्छी तरह जान सकते हैं, जिसने अपनी छोटी स्टोर को तोड़कर बड़े बड़े स्टोर बना लिए। जब उसकी जो खेती थी उसकी बढ़ गई, अनाज ज्यादा हो गया, तो उसको बड़े स्टोर की जरूरत पड़ी। और उसने क्या, इतनी मेरे पास संपत्ति है, ये इतना मेरे पास खाने पीने के लिए, अब मुझे भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे प्राण चैन से रहे, सुख से रहे, खा पी, है ना। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम, जो इस प्रकार की बातें हम लोग सोचते हैं, जब हम अपने फ्यूचर की बातों के लिए हम बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारे पास बाद में क्या होगा। हम जब तक नौकरी पर हैं ठीक है, नौकरी के बाद का जो है वो किस प्रकार से हम गुजारा करेंगे, और बहुत हम प्लानिंग से अपनी उस बचत को करते हैं। या हम ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, पता नहीं कौन सा दिन आ जाए, हमारा कब जाना हो जाए, हमारे बच्चे किस प्रकार से सरवाइव करेंगे। तो उसके लिए हम बहुत से प्लान करते हैं, और इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर हम उन बातों को पर अपना विचार विमर्श रखते हैं, उस बातों की चिंता करते हैं कि इस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए उन जमा पूंजी कर सके या बैंक बैलेंस बना सके, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये इस प्रकार का जो विचार है वो कैसा विचार है, वो उन भाई बहनों का विचार है जो शारीरिक रूप से सोचते हैं। लेकिन जो आत्मिक रूप से सोचते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बातों का विचार करते हैं, वो अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, उनका विचार क्या कहता है, हमारा जो फ्यूचर है वो किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। वचन क्या बताता है कि तुम दीनता से परमेश्वर के हाथों के नीचे रहो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बातों को सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार से इस शारीरिक मृत्यु के बाद हम किस प्रकार से अपने पिता के साथ रह पाएंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह जहाँ होगा हम कैसे वहां पर रह पाएंगे। और वो अच्छी तरह जानते हैं, जब परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है कि इसके बाद के जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना होगा। और परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताती है कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें कोई एंट्री नहीं देगा। और पिछले समय मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा क्या है, हमारी पहचान है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। वही उसकी आइडेंटिटी कार्ड यदि हमारे पास नहीं है तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, पर पिता परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। और वचन बताता है कि हमें किसकी पहचान में बढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। उस पहचान में बढ़ने का मतलब यह है, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह स्वभाव में आने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ कहाँ है, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के बारे में, कि कैसा होगा, मैं कल क्या करूंगा, या मेरे भविष्य में मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चिंताएं। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, उन्हें इस प्रकार की किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता, अपने बच्चों की प्रभुता, उनकी नौकरियों की प्रभुता, उसके भविष्य की प्रभुता हम किसके हाथों में दें, हम परमेश्वर के हाथों में दें। प्रेज द लॉर्ड। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के जब हम 45 और 46 पदों को पढ़े, वहां इस प्रकार से लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। प्रथम आदम कौन था, वही आदम जिसे परमेश्वर ने रचा था, अदन की वाटिका में रखा था, वो जीवित प्राणी बना। लेकिन अंतिम आदम वो जीवनदायक आत्मा बना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जब हम प्रभु की बातों करते हैं या वचन को हम शेयर करते हैं, तो बहुत से भाई बहनों को नागवारा लगता है, या उनको उस चीज को वो सहन नहीं कर पाते। एक छोटी सी बात, जब हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने भी बहुत एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें काफी सारे भाई बहनों को ऐड किया गया है, ताकि एक ही बार में सबके पास प्रभु का वचन पहुंच जाए। या
हमारे डेली डिवोशन का जो भी नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। लेकिन बहुत से भाई बहनों को इसके लिए उनको अच्छा नहीं लगा कि कुछ लोगों ने तो यही कहा कि अरे हमारे फोन भर जाते हैं, है ना, तो आप रोज मत भेजा करिए या हमें उसमें से डिलीट कर दीजिएगा। तो कभी सुन के कभी कभी दुख भी होता है, क्योंकि जब हम फोन के स्टोरेज भरने की बात करते हैं, हमारे फोन में और भी कई तरीके की चीजों को अलग कई प्रकार के उन वीडियोस को, चाहे वो गाने की वीडियोस हो, चाहे वो किसी प्रकार के भी गाने की हो, लेकिन उनको भरने में उनको कोई भी आपत्ति नहीं होती। लेकिन जहां प्रभु का वचन भेजा जाता है या रोज भेजा जाता है, तो वो उसमें क्या लगता है उनको कि हमारा फोन भर जाता है, उसमें हमें डिलीट कर दीजिए। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति है, जो अपनी आत्मा यानी मनुष्य जब अपनी आत्मा के द्वारा सोचता है तो वो पृथ्वी की बातों के बारे में सोचता है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का आत्मा तो सभी के पास है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब हम नहीं सोचते तो हमारा ध्यान कहाँ लगता है? पृथ्वी पर लगा रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे भाई बहनों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि जैसा प्रभु खुद कहते हैं कि वे अपने होठों से अपना नाम तो लेते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर हो गया है। उनका मन मुझसे दूर हो गया है। और मन कैसा है? मन चंचल है, जिसमें असाध्य रोग लगा है ना। मन बहुत चंचल है ना, एक सेकंड में हम कहाँ से कहाँ उड़ जाते हैं, कहाँ से कहाँ हम घूम जाते हैं। हम बैठ जाते हैं बातें करने के लिए, हम बातें करते 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 सबको याद करते करते कहाँ शहरों से शहर में हम घूम आते हैं। मन इस प्रकार का चंचल मन है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने उन भाई बहनों के विषय में जो पृथ्वी पर मन की बात लगाते हैं, परमेश्वर के बातों पर मन नहीं लगाते, जबकि परमेश्वर का वचन हम सभी को मिला है। परमेश्वर का वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में कि ऐसे भाई बहनों को क्या कहा गया? अविश्वासी। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर के मन की बात करते हैं तो पृथ्वी पर क्या है? सिर्फ क्लेश है, चिंताएं हैं, पीड़ा है। अगर हम चारों तरफ देखें तो हमें सिर्फ यही नजर आता है। और इसमें क्या होता है कि हम अविश्वासी बन जाते हैं। हम विश्वास हमारा दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इसका कारण ये है, क्यों हो जाता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि उन अविश्वासियों के लिए, क्योंकि उनके पास वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं सोचते। परमेश्वर अपने वचन को उन पर रिवील करता है, लेकिन उसे समझना नहीं चाहते। तो परमेश्वर का वचन बताता है ऐसे अविश्वासी भाई बहनों के लिए, जिनका मन परमेश्वर से दूर रहता है, पृथ्वी की बातों पर मन लगा रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है? अंधी कर दी है। क्यों अंधी करती है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाशन पर ना चमके। और हम भली भांति जानते हैं कि जो हमारा विरोधी है हर अवसर की तलाश में रहता है कि कहाँ हम कमजोर पड़े, कहाँ हम परमेश्वर की बातों से हम दूर हो, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो, और कब वो हमें पकड़ ले। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति, जो भाई बहन परमेश्वर की बातों पर मन लगाने की बजाय संसार में फंसा हुआ है, और वो विरोधी उन्हें उसी समय पकड़ लेता है या उनका इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनके जो बुद्धि है इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दी है? अंधी कर दी है। क्योंकि वचन सबके पास मिला है, वचन हम सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन नहीं बढ़ता। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे हर सवाल परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। हम अपने आप ही प्रश्न भी करते हैं और अपने आप उसका जवाब भी देते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाने की बजाय ज्यादा मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं, उनके लिए लिखा है कि संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया है। उनके सोचने समझने की जो शक्ति है या सोचने समझने की जो पार है, उसको शैतान ने अपने हाथों में ले लिया है।
और क्यों ऐसा ले लिए, ताकि जब परमेश्वर का वचन हम सबको दिया है, तो परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद भी हमारी आंखें क्यों नहीं खुल पाते? क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को संसार में फंसा लिया है। वचन बताता है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी कि वचन पढ़ने के बाद भी हमारी बुद्धि नहीं खुल पाती, हमारी आंखें नहीं खुल पाती, आंख होते हुए भी हम नहीं देख पाते, कान होते हुए हम समझ नहीं पाते, और बुद्धि होते हुए भी हम ज्ञान नहीं रख पाते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे भाई बहनों को किसके वश में है? संसार के ईश्वर के वश में रहते हैं, और परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा पाते, और परमेश्वर की बातें उनके लिए मूर्खता ठहरती है, बेकार ठहरती है। हम कई तरह से हम देख सकते हैं, जब आप ज्यादा दुआ बंदगी में हो, आप ज्यादा वचन पढ़ते हो, या चर्च रेगुलर जाते हो, और जो भाई बहन नहीं जाते हैं, रेगुलर नहीं जाते हैं, वचन नहीं पढ़ते, फैमिली प्रेयर नहीं होती, वचन को वो शेयर भी नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, तो ऐसे भाई बहन क्या करते हैं? जो परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं, उनका क्या करते हैं? वो मजाक उड़ाने लगते हैं, है ना, उनका ठट्ठा करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना 10वें अध्याय के 19 से 26 पद में पढ़े, वहां क्या होता है कि यहूदियों के बीच में फूट पड़ जाती है, तर्क वितर्क होने लगता है, और कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपना तर्क वितर्क देने लगते हैं। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को? उसमें तो दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? हम वचन में पढ़ते हैं कि कुछ यहूदियों ने तो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने जाना कि परमेश्वर का पुत्र है। कुछ यहूदियों ने नहीं जाना, कुछ यहूदियों ने उस बात को नहीं स्वीकारा। तो इस प्रकार से उन दोनों ग्रुप में क्या हुआ? फूट पड़ गई, उनके विचार फर्क हो गए, और बहुत से लोग क्या कहने लगे, ये तो क्या है, इसमें तो दुष्ट आत्मा है, ये तो पागल है, उसकी तुम क्यों सुनते हैं? किनको कह रहे हैं? जो यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकारा। और उन्होंने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकता है? सही बात है, दुष्ट आत्मा हमें अच्छी चीजें नहीं दे सकता, हमें चंगाई नहीं दे सकता। वो हमें क्या करेगा? वो हमें अंधेरे में और ले जाएगा। तो दूसरे क्या कहता है कि ये बात ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? फिर इसके बाद क्या होता है कि यीशु मसीह मंदिर में, सुलेमान के मंदिर के उसारे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तो हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भीड़ों में से नहीं हो। मेरी भीड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे पीछे पीछे चलती है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, तब हमारा ध्यान संसार की ओर ना जाकर, मनुष्य की ओर ना जाकर, हमारा परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है, हमारा ध्यान उस वचन पर रहता है। और उस दृष्टांत में हम सीख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए आया प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसके घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो जैसे ही वो जा रहे थे, वहां रास्ते में उस व्यक्ति के घर से वो लोग आते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ले जाने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी तो मर गई है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी सुनी, लेकिन वहां वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। उनकी बातों को अनसुना कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को लेकर चला, उसके घर गया, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा उसकी बेटी चंगी हो गई, वो जीवित हुई रही। और इस बात पे हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी बेटी बीमार थी, उसने भी प्रभु यीशु मसीह को ही फॉलो किया। हो सकता है वो भी उन मनुष्यों की बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को मना कर देता कि प्रभु अब जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन उसने भी प्रभु यीशु मसीह
को जब देखा कि उनकी उन नेगेटिव बातों को, नेगेटिव थॉट्स को अनसुना करके प्रभु यीशु मसीह चल दिए वहां से, तो वो व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला। यही स्थिति आज हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से होना चाहिए कि जब हम भाई बहन जिन्हें परमेश्वर ने अपनी निकटता में बुलाया, और यूहन्ना 15 में क्या बताया कि मैंने प्रभु को नहीं चुना बल्कि प्रभु ने मुझे चुना है। हम सब प्रभु के चुने हुए, हम अपने आप से नहीं आ सकते। प्रभु के द्वारा ही, प्रभु की उस नियुक्ति के द्वारा ही प्रभु ने हम सबको चुना ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। अब बात अब यहाँ पर ये आती है कि संसार से प्रभु ने हम सबको अलग कर रखा है। प्रभु का वचन कहता है कि संसार के सदृश मत बनो। इट मीन्स संसार में वो लोग भी पाए जाते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें प्रभु ने बुलाया तो है, जिन्हें प्रभु ने बुलाया तो है, उनके पास वचन होने के बाद भी वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, मनुष्य की बातों पर विश्वास करते। और ऐसे भाई बहन कौन से हैं? जो प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, आमीन तो बोलते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में वो क्वेश्चन मार्क रहता है। और प्रभु का वचन बताता है कि यदि हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, अपने फेथ को स्ट्रांग बनाना है, तो वचन क्या बताता है कि जो विश्वास है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जितना प्रभु के वचन को अधिकाई से पढ़ेंगे, हम प्रभु के विश्वास में दिन प्रतिदिन हम स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में, तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अब हमारा ध्यान मृत्यु को सुनकर कौन सी मृत्यु पर ध्यान जाता है? शरीर की मृत्यु पर, इस पृथ्वी की मृत्यु पर ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ही संसार में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ प्रभु अनंत काल तक की मृत्यु की बात करता है। इस शरीर की मृत्यु के बाद के उस जीवन की बात करते हैं कि उस अनंत मृत्यु को वो ना देखेगा, यानी कि अनंत जीवन को वो प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक जगह हम और देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक सवाल किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय में हम पढ़ेंगे। वहां पे जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और वहां पर बहुत सारे नाम दिए गए कि कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितने एलिया, कितने यिर्मयाह, और कितने भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। ये तो लोगों की बात हो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों से पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? और यहाँ पर हम देखते हैं उन चेलों में से सिर्फ पतरस ने एक जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सिर्फ पतरस ने ही जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुझे अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से तेरे पास ये बात नहीं आई, बल्कि परमेश्वर ने ये बात तुझ पर रिवील की है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब इसी पतरस की आगे हम बात करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह फिर बताने लगे अपने चेलों को कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता देते हैं। अब इस बात को सुनते ही वो पतरस जिसने सिर्फ उसी ने जवाब दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह को अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना हो, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। यानी कि यहाँ पर हम पतरस को देख सकते, पतरस जिसने इस बात को स्वीकारा कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इसी पतरस ने प्रभु की बात पर मन न लगाकर संसारिकता में था कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर फिर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? उसे झिड़का, उसे डांटा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है।
क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। आज हमारी भी यही स्थिति हो सकती है मेरे प्रियो, चाहे हम कितना वचन को पढ़ते हो, वचन का प्रचार करते हो, वचन की बातें करते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें हर समय चिताता है कि अपने विषय में चौकसी रखो, कहीं ऐसा ना कि तुम गिर पड़ो या परीक्षा में गिर पड़ो। जिस प्रकार से हम पतरस के विषय में अब हमने देखा कि उसी ने जाना कि वो प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और वही पतरस प्रभु यीशु मसीह की बातों पर मन नहीं लगा रहा, उसको स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर की उस योजना के विरोध में बोलने लगता है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 14 पद में कि लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैजरी कपड़े बेचने वाली भक्त स्त्री सुनती थी। जब वहां पर चेले वहां पर गए, वहां पर ये लुदिया नाम की थुआतीरा नगर की बैजरी कपड़े बेचने वाली स्त्री थी और उनकी बातों को वो सुनती थी। वहां पे बड़ा एक सुंदर शब्द लिखा है, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। आज हम भी प्रभु के वचन को बहुत ऐसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने पासबान के द्वारा, अपने भाई बहनों के द्वारा जो प्रभु के वचन को शेयर करते हैं या अपनी गवाही शेयर करते हैं प्रभु की अगुवाई में होते हुए, तब हम सुन तो लेते हैं लेकिन हमारे चित्त में नहीं रहता, वो हमारे मन में नहीं रहता। यहाँ पे वचन क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उस लुदिया के मन को खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। प्रेज द लॉर्ड। चित्त लगाना, उस पर ध्यान देना, समा जाना, चित्त में समा जाना, और जो चीजें हमारे चित्त में समा जाती है वो कभी भी हम उसको नहीं भूल पाते। आज हमारे लिए भी जरूरत है कि हम मनुष्य की बातों पर मन ना लगाकर हम परमेश्वर की बातों को, कि परमेश्वर वचन के द्वारा जब हमसे बात करते हैं उन बातों पर अपना चित्त लगाएं। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु तू मेरे मन को खोल ताकि मैं तेरी बातों पर चित्त लगा सकूं। मैं मनुष्य की बातों को जो तेरे विरोध में रहते हैं, तेरी बातों को तेरे वचनों के विरोध में बात करते उनको मैं खंडित कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा के समय शैतान की उन परीक्षाओं में तीनों टाइम प्रभु के वचन को लेकर उसकी बातों को खंडित किया, तो शैतान किसी रीति से आपको बरगला नहीं पाएगा, आपको भरमा नहीं पाएगा, जब आप अपने परमेश्वर की आत्मा में होते हुए परमेश्वर के उस विश्वास में स्थिर रहेंगे। इसलिए आज जरूरत है, आज के वचन के द्वारा, कि हम परमेश्वर के बातों पर किस प्रकार से मन लगाए। इसकी सहायता के लिए, इसको करने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। ये वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 26 पद में, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी हम बीमारी में या किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, कोई भी प्रकार की जब हमारे पास चिंता आ जाती है, निराशा आने लगती है, उसे अपने जीवन में ना आने दें। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है कि वचन बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने मुझे व आपको दिया है वो हमें सारी बातें स्मरण कराएगा। कौन सी बातें? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की प्रोमिसेस, जो हमेशा वो हमें कहता है कि मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। इन बातों को हमें पकड़ कर रखना है। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में भी कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। और इसी प्रकार से जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि तुम महासंकट की बातों को जब सुनो तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा आखिर में, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये सारे जो प्रभु ने हमें कहे हैं वो सिर्फ हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हम इन कामों को करने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आप सभी के साथ है। इसलिए जब हम वचन को पढ़ें, वचन को विश्वास से पढ़ें। मनुष्य की बातों को हम क्या करें? अनसुना कर दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु जी एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर कलाम के लिए कि प्रभु जी आज आपने हमें वचन के द्वारा समझाया पिता परमेश्वर कि हम मनुष्यों की बातों पर नहीं बल्कि आपकी बातों पर, आपके वचन पर मन लगा सके। हाँ खुदावंद यीशु राजा, हमारे मनों को खोलें ताकि प्रभु जी हम प्रभु आपकी आवाज पर, आपके शब्दों पर, आपके वचन पर अपना चित्त लगा सके। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना कर विनती करते हैं जिस प्रकार से दाऊद ने कहा कि खुदावन हम आपके वचनों को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। ऐसा करने के लिए प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना, पवित्र आत्मा में सहायता करना ताकि हम किसी प्रकार से भरमाए ना जाएं। और खुदावंद यीशु राजा हम आपकी सहायता से ही ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, आप कहते हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार खुदावंद आपके हाथों के तले हम बड़ी दीनता से बढ़ते चले जाएं, क्योंकि आप ही हैं जो पिता परमेश्वर हमें संभालते हैं। पिता जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा और उनके हर प्रार्थना विनती निवेदनों को प्रभु जी आप स्वीकारिएगा। और प्रभु जी हम जानते पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों की हर जरूरतों को जानते हैं और प्रभु जी हर जरूरतों को प्रभु जी आप पूरा करते हैं। प्रभु जी हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब हम सभी के देह प्राण आत्मा में सिर्फ आपका कंट्रोल रहने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आइए इस तरह से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना हम प्रार्थना में उठाए रखें, अपने उन भाई बहनों के लिए भी जिनके पास वचन तो है लेकिन विश्वास नहीं। क्योंकि वचन में जैसा कि बताया कि जब विश्वास में हम कमजोर होते हैं तो हमारा विरोधी हमें अपनी तरफ खींचता है। हम जरा सा भी इधर उधर डगमगाए वो जो विरोधी है वो अपनी तरफ खींचेगा। और लिखा क्या है कि हमारी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया ताकि तेजोमय प्रकाश प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम पर ना चमकने पाए, हम अंधकार में पड़े रहे, हम ज्योति में ना चलने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।